बच्चों आज है डिवाइजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, हम इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों विभाज्यता की जांच। क्या कहते हैं? विभाज्यता की जांच। बच्चों मैंने अपने पिछले वीडियोज में ये बता दिया है विभाज्यता की जांच, लेकिन आज अंग्रेजी में सिर्फ कोई फर्क नहीं है बच्चों, क्योंकि इसे लिखना नहीं होता है, ये अपने दिमाग में रखने की जरूरत होती है। ये इसके लिए होता है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा गया है तो आप उसको देख करके जान सकें, या उसमें थोड़ा बहुत कुछ मनन करके आप जान सकें कि ये किस अंक से विभाजित होता है। बस इसके लिए ये विभाज्यता बनाया गया है। आवाज नहीं बेटा, इसके लिए ये विभाज्यता बनाया गया है और इसका कोई विशेष उपयोग नहीं है। सिर्फ उपयोग यही है कि आप देख करके ये समझ सकें कि ये इस संख्या से संख्या विभाजित हो जाती है। ठीक, और इसका प्रयोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं ये डिवाइजिबिलिटी बाय 2। बाई 2 से विभाज्यता हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाज्य कैसे होती है? बच्चों हमने हिंदी में लिखवा दिया है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्या 2 से विभाज्य होती है इकाई के स्थान पर, यानी आप अंग्रेजी में उसको वंश कह लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए चाहे जितना, अब वो संख्या चाहे जितना बड़ा हो बच्चों, बस सिर्फ हमको वंश का प्लेस देखना है। ये अगर वंश के स्थान पर ये संख्याएं हैं, ठीक है, तो ये 2 से विभाजित होगी। ठीक है, इस तरह से इस तरह से। ठीक है, ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी, और ये चाहे जितनी बड़ी, इधर कितना भी ज्यादा नंबर आप बढ़ाते रहेंगे वो 2 से विभाज्य होगी बच्चों। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता, अरे 2 से नहीं लिखा बेटा, 2 से विभाज्यता। ठीक है बच्चों, इसको हम हिंदी में 2 से विभाज्यता कहते हैं। ठीक है, 2 से विभाज्यता हमको बस इसी से पता चल जाता है कि ये संख्या 2 से विभाज्य कैसे है। ठीक है, आइए अब इसको देख लेते हैं बच्चों। आप देख लेंगे 3 से विभाज्यता। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं कैसे हम जान लेंगे कि ये 3 से विभाजित होगी बाई 3। ठीक है बच्चों, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित, तो चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो समझ लीजिए वो संख्या 3 से कट जाएगी। अंकों का योग जितनी बड़ी संख्या हो सभी अंक जोड़ दीजिए, वो 3 से कटना चाहिए। ठीक है, जैसे देख लीजिए ये 7 और 5 मिलकर कितना होगा? 12, और 3 4 जा 12, यानी 7 5 12 होता है। 12 में अगर हम 3 से भाग देंगे 4 आएगा, ये 57 19 या 57 होता है। ये देख लीजिए 8 3 11 7 18, 3 से कट जाएगा, ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। इसमें सोचना नहीं है हमको बच्चों। ये देख लीजिए 4 अंक की संख्या है, 9 6 15 5 20 4 24, 24 3 से 3 8 24, 3 8 जा 24। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 24 होगा, 3 8 जा 24, हिंदी में 3 8 24। ठीक है, ये भी 3 से कट जाएगा। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो बच्चों, खाली हमको जोड़ना है।
ये इसको भी जोड़ लीजिए। 7 बार 12 4 16, 16 8 24 यहाँ 0 लिख दें, 16 8 24, ये भी कट जाएगा। ठीक है, या यहाँ 0 नहीं रखेंगे तो 3 रख लीजिए। भले सम संख्या हो, अगर जोड़ेंगे 3 से कट रहा तो वो कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 और 3 दोनों से कटेगा तो 6 से भी कट जाएगा। ये नियम है बच्चों। ठीक है, इस तरह से चाहे जितनी बड़ी संख्या 8 3 11 4 15 5 20 27 27 और आगे इसका योग। अब ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा बच्चों, क्योंकि 9 की भी विभाज्यता का वही रूल है। ठीक है, तो समझ गए ना, 2 और 3 तो समझ गए। चलिए 4 को देखते हैं। बाई सिर्फ वंश और टेंस देखना है, यानी इकाई और दहाई देखना है बच्चों। ठीक है, इकाई और दहाई, इकाई दहाई के स्थान पर शून्य हो, इकाई दहाई दोनों के स्थान पर अगर शून्य है, या तो इकाई दहाई का अंक 4 से कटता हो, जैसे दोनों इकाई दहाई शून्य है ना, ये 4 से कट जाएगा, चाहे जो संख्या हो। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी हो कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। इकाई दहाई अगर शून्य है तो वो कट जाएगा 4 से। ठीक है, और या तो वो इकाई दहाई का संख्या 4 से विभाज्य, जैसे ये 16 4 से कट जाता है ना, बस इसी को देख लो, खाली 2 अंक केवल देख लो, बस हो गया। सिर्फ 2 अंक देखना है 4 के विभाज्यता में, ये पूरा कट जाएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। ये 7 है बच्चों, इतनी बड़ी संख्या आप देख रहे हैं ना, लेकिन इसको डरने की जरूरत नहीं है। 32 है, 4 8 जा 32, 4 8 32, ये कट गया तो 4 से कट रहा है, पूरा संख्या 4 से कट रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं 5 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 5, 5 की विभाज्यता, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, यानी वंश के स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। जैसे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो बच्चों, 0 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, वो संख्या आराम से 5 से कट जाएगा। ठीक है, बस ये डिविजिबिलिटी बाई 5 आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं बस वो नोट करते रहना है। बस इतने, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 या 5 हो, संख्या 5 से कट जाए। ठीक, इकाई दहाई के स्थान पर 0 हो या इकाई दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से कट गया, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाजित हो संख्या, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, 2 से कट जाएगा। ठीक, 5 तक की विभाज्यता हो गई। ठीक है, आइए 6 की विभाज्यता देखते हैं। ठीक है बच्चों, 6 से विभाज्यता देखते हैं। संख्या के इकाई के स्थान पर ध्यान रहे बच्चों, 0 2 4 6 8 हो, और दोनों काम होना चाहिए। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए और अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, 6 से कट जाएगा। क्या इकाई के स्थान पर ये होना चाहिए। ठीक है, अब अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, यानी वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अरे भाई जोड़ेंगे 3 से कटेगा तो 3 से विभाज्य है, और इकाई के स्थान पर ये संख्या है तो 2 से विभाज्य है, यानी 2 और 3 दोनों से अगर विभाजित हो रही है वो संख्या, तो समझ लीजिए 6 से विभाजित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 3 से कट जाएगा,
चूंकि इकाई के स्थान पर ये 9 6 15 3 18। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं, ये देखिए 5 3 8 4 12 12 हो रहा है ना, 2 से भी कट रहा है, ये 4 है, और 3 से भी कट रहा है, तो 2 और 3 दोनों से कट रहा है, 6 से कट जाए। ठीक है, अरे ये तो वही अंक पलट दिया। ये देख लीजिए, इसकी इकाई के स्थान पर 6 है आए, और ये 3 से कट रहा है, जोड़ लीजिए 6 3 9 9 18, 18 3 से कट रहा है, तो ये 6 से कट जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है ना बेटा। 7 की विभाज्यता आगे जाएंगे तब समझेंगे, क्योंकि आपके क्लास का नहीं है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता 4 को देख रहे हैं, इकाई दहाई देखेंगे, 8 में इकाई दहाई सैकड़ा देखेंगे, यानी 1 टेंस और 100, तीन डिजिट देखेंगे। 1 टेंस और तीनों प्लेस देखना होगा, उसके स्थान पर 0 होना चाहिए। ठीक है, तीनों के स्थान ये 8 से कटेगा, 3 अंक देखना होता है इसमें, 4 में 2 8 में 3। ठीक है, इसके बाद या तो वो तीनों अंक विभाजित हो, जैसे ये इसको तीनों को केवल यही 3 अंक देखना है हमको। 8 पंजे 40, 8 चौक 32 कट रहा है ना, बस हो गया। ये देख लीजिए, ये 3 अंक केवल देते हैं। 8 6 48, 8 करने में 8 कट रहा है, ये भी 8 से कट जाएगा, यानी संख्या इधर चाहे जितनी बड़ी हो, सब एक साथ ले लीजिए तो भी सब एक साथ 8 से कटेंगे। इतनी बड़ी संख्या बना लीजिए, इतनी बड़ी संख्या, ये भी 8 से कटेगी, सिर्फ यही 3 अंक, बस इससे डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। बस समझ में आ रहा है? ये हो गई 8 की विभाज्यता। ये 9 की विभाज्यता है। कैसे जानेंगे कि हम ये 9 से विभाजित है? ठीक है, 9 से कैसे जानेंगे हम कटेगा? क्योंकि जब लासा मसा आप ज्ञात करते हैं, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले जरूरत होती है कि हम काटे कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये भी 3 की विभाज्यता आपने देखा, अंकों का योग 3 से कट गया, तो समझ लीजिए वो 3 से कट गया। इसी तरह अंकों का योग 9 से कट गया, तो समझ लीजिए वो 9 से कट गया। ठीक है, जैसे यही 900 ही ले लीजिए, ये तो इसे कट रहा है ना, 918 ले लीजिए, 9 9 18 आए, 3 बार 9 ले लीजिए, 9 3 27 आए, इसको ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो कहोगे कि सर जी ऐसे ऐसे खाली एक दिन छुट्टी, ऐसा नहीं। 8 5 13 9 22 8 30 6 36 36 9 4 36 कट रहा है, ये भी कट जाएगा, 9 से कट रहा है। ठीक है, ये 8 1 9 9 18 ये कट रहा था, 9 3 27 कट रहा था। ठीक है, ये 9 से कट रहा था। ठीक है, इस तरह से ये भी। ठीक है, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, जितना अंक लिखा हूं मैं, आप किसी की भी जांच कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बाद 10। की विभाज्यता। ठीक है, इकाई के स्थान पर केवल 0 होना चाहिए, अंक चाहे जितना बड़ा हो, सिर्फ इकाई के स्थान पर 0 हो
उसके बाद अंक चाहे जितना बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, वो 10 से कटेगा। ठीक है, चाहे जितना बड़ा अंक हो, इकाई के स्थान पर 0 अगर है तो वो 10 से कटेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया ना? बच्चों 11 की विभाज्यता लास्ट, इसमें 11 तक की विभाज्यता आपके पुस्तक में थी। ठीक है, चलिए 11 की विभाज्यता दिखा देता हूं। बच्चों कोई संख्या हो, मान लीजिए यही संख्या है। ठीक है, हम 11 से विभाज्यता चेक करेंगे कि कैसे ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये चेक करने के लिए बच्चों हम पहला अंक ये दूसरे को नहीं लेंगे, यानी 8 + 8, ये 8 + 8, एक अंक छोड़ के 8 8 16, ये हो जाएगा 9 + 7 बराबर 16। हम एक अंक छोड़ के जोड़ लिए, अब ये 16 में से 16 घटा देंगे बच्चों, 0 होगा ना। अगर ये यही 0 आता है, ये 0 आता है बच्चों, तो समझ लीजिए कि ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, मान लीजिए चेक करना पड़ेगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, 6 + 1, 5 को छोड़ के +8 प्लस 5 को छोड़ के 9, जोड़ लेते, 6 1 7 8 15 9 24। अब इसको हमने इसको जोड़ लिया है, अब फिर 1 + 8, अरे 1 + 8, नहीं बेटा 5, हाँ गड़बड़ हो गया बेटा, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही हम कैसे जोड़ रहा हूँ, 5 + 3 + 5 बराबर 5 3 8 5 13 ना बच्चों। अब ये 24 में से 13 घटा लीजिए, 24 - 13 बराबर 11 ना। ये भी 11 11 से कट जाता है बच्चों, 11 में अगर हम 11 से भाग दे दें तो ये 11 कट जाएगा ना, 11 का 11। अब ये संख्या 11 से विभाज्य, ये भी विभाज्य है और ये भी विभाज्य है। यानी इनका जो अगर योग 0 आता है, या इनका जो योग का अंतर है, ये योग का अंतर अगर 0 आता है या योग का अंतर 11 से विभाज्य होता है, तो समझ लीजिए वो संख्या 11 से कट जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से विभाज्यता हुआ बच्चों। प्रयास करूंगा कल 7 की विभाज्यता बता दूं, लेकिन अगर नहीं भी बताता हूं तो वो तरीका, जैसे काटते काटते जब आप जाते हैं तो लास्ट स्टेज पर 7 से पता चल जाता है, या हम 7 से भाग दे देते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, और ये बड़ी संख्याओं से, ये जो मैंने मेन बताया, बड़ी संख्याओं से समझ में आ जाता है कि ये किससे कटेगा। अगर ये चीज समझ जाते हैं तो आप एलसीएम और एचसीएफ और उसके बाद रूट, क्यूब रूट सब हल करना आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसमें फैक्टर रूल से भी कहता है हल करने के लिए। ठीक है बच्चों, हिंदी में जिसको हम कहते हैं कि गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये बहुत जरूरी है जानना। इसके बाद बच्चों कल देखता हूं 7 की विभाज्यता बता सकता हूं। आज के लिए बस इतना ही।